भी चेंज होंगे, फिर उसके तरतीब और तरीक़ेकार भी चेंज होंगे। आइए अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ कि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है, और पहले दिन का ताल्लुक़ किस सितारे से है, पहले दिन का ताल्लुक़ किस मामला से है। अब इसकी इब्तिदा हम करते हैं सूरह फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो रब्बुल अरबाब है। अब हम दिन को अगर हम शुमार करते हैं तो वो दिन है इतवार का। अब इतवार के दिन का सदका क्या है? इतवार का दिन का ताल्लुक किस काम से है? अच्छा, याद रखो कि जो लोग जादू का उतार करते हैं, जो लोग काला जादू उतारते हैं, जो लोग मसान का जादू उतारते हैं, या जिनके ऊपर जादू होता है, जो जादू से मुतासिरीन हजरात होते हैं, वो अगर इतवार वाले दिन सदका करें तो उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इतवार वाले दिन जिसकी हाकमियत है वो है शम्स, यानी सूरज। अब शम्स जो है वो अपने अंदर हरारत रखता है, हिद्दत रखता है, तहरीक रखता है अपने अंदर। अब हर किस्म की जो जादू है, हर किस्म की जो शयातीन है, वो आग से बने। आग भी अपने अंदर हरारत रखती है, आग भी अपने अंदर हिद्दत रखती है। इसलिए इतवार वाले दिन अगर सदका किया जाए, किस लिए? कि जादू ख़त्म हो अपने ऊपर से। अब मिसाल के तौर पे एक घर है, वो जादू की ज़र्द में आ गया, या उसने किसी बुज़ुर्ग से पूछा, उन बुज़ुर्ग ने कहा बेटा आपके ऊपर जादू के असरात हैं। अब उन बुज़ुर्ग के पास टाइम नहीं है, अब बुज़ुर्ग मसरूफ़ियत हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो आप अपना खुद इतवार वाले दिन सदका दें। इतवार वाले दिन का सदका क्या है, अब समझ लें तरतीब के साथ। इतवार वाले दिन का जो सदका है, सबसे पहले ये होगा कि आपने एक सूट लेना है, सूट पहन लेना है, चाहे वो कुछ देर आप पहन लें। इतवार वाले दिन सूट पहन लें, फजर की नमाज के बाद उसको पहने रखें। उसके बाद जब आप ज़ोहर का वक्त हो जाए, उसके बाद फिर आपने सदका जो देना है वो है दूध, गेहूँ और 7 रोटियाँ, मक्खन या घी। करना ये है आपने, अब अपने हस्बे ज़रूरत ले लें। अब कोई शख्स 1.25 किलो दूध ले सकता है, 1 किलो दूध ले सकता है, वो 1 किलो दूध ले ले। कोई 1.25 किलो ले सकता है, वो 1.25 किलो ले ले। कोई 1 पाव लेना चाहता है, वो 1 पाव ले ले। इसमें क्वांटिटी की कैद नहीं है। जो भी मैं तरतीब और तरीक़ेकार समझा रहा हूँ, ये मैं इस वक्त बता रहा हूँ सदका देने का जादू के ज़रिए, जो लोग अपने जादू का उतार कर रहे हैं। ठीक है, दूध और गेहूँ अपने हिसाब से ले लें। 2.5 किलो गेहूँ ले लें, 1.25 किलो गेहूँ ले लें, 1 किलो गेहूँ ले लें, जो भी गेहूँ ले सकते हैं ले लें। अच्छा, अब आपने करना ये कि 7 रोटियाँ बनाना है, 7 रोटी बनाना है, और हर रोटी पर आपने उसके ऊपर घी या मक्खन लगा देना है। इतवार वाले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद आपने ये रोटी एक तरफ रख देना है, दूध रख देना है और गेहूँ रख देना है। आप इसको किसी गरीब को सदक़े की नीयत से दे दें, और जो आपने कपड़ा पहना हुआ है ना, वो भी कपड़ा उतार कर आप किसी मरीज़ को किसी को दे दें सदक़े के लिए, कि भाई ये मैं सदका कर रहा हूँ। ये हो गया इसका सदका। अब इस दिन की खुशबू जो है वो है, इस दिन की खुशबू जो है वो है ऊद या चंबेली का अतर। खुशबू ले लें, चंबेली की खुशबू ले लें या ऊद ले लें, वो थोड़ा सा अपने ऊपर लगा लें। आपने लगा लिया। अब इस दिन का बखूर क्या है? इस दिन का बखूर जो है वो है गूगल और लोबान। यानी कि आप 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम लोबान ले लें, उसको मिला दें, उसको कूट लें, उसको पीस लें, पीस कर रख लें उसको। अब आपने पढ़ना क्या है? अब आपने पढ़ना क्या है? ज़ोहर के बाद आपने वो सब कुछ बना के सदका कर दिया। उसके बाद आपने गूगल और लोबान आपने तैयार करके रखा। उसके बाद आपने सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, लेकिन इस तरतीब से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहि तवक्कल अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इसमें मिलाना है आपने, बिस्मिल्लाहि तवक्कल अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने ये इस तरीके से 313 मरतबा पढ़ना है। 313 मरतबा पढ़ें,
पढ़ने के बाद आप उस बखूर पे दम कर दें। अब आपने बखूर पे दम कर दिया, अब आपने सदका कर दिया क्या, जो मैंने समझाया आपको। अब बखूर आपके पास तैयार हो गया। अब उसके आप 7 हिस्से कर लो, उसके बाद 7 हिस्से कर लो। एक हिस्सा उसी वक्त अपने ऊपर से 7 दफ़ा उतारो और उसको घर में धूनी दे दो, जला दो। 6 हिस्से रह गए। रोज़ाना एक दिन उसी तरतीब से पढ़कर उस पर दम करके हर दिन अपना मकसद बयान करके उसको जला दो। 7 दिन में 100% जादू ऐसे उतरता है जैसे जिस्म पे से मैल उतरता है। जादू कपड़े के ऊपर से ऐसे उतरता है जैसे मैले कपड़े को धो देता है। और किसी भी नौयत का जादू हो, किसी भी किस्म का जादू हो, कि काला जादू हो, सिफली जादू हो, भंगी का जादू हो, तखय्युल का जादू हो, कोई सा भी सहर हो, उसके वजूद से पूरा उतर जाता है। और जब घर में वो धूनी देता है तो घर से वो जादू के असरार ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जो जादू मिसाल के तौर पे एक शख्स पे हुआ, अब वो शख्स उस घर में रहता है तो वो घर पूरा मुतासिर होने लगता है। और जब वो 7 दिन बखूर जला दिया जाता है, यानी कि गूगल और लुबान, वो पढ़ के जो मैंने आपको समझाया, जब घर में जला देते हैं तो घर के अंदर से भी असरार निकल जाते हैं। 7 दिन के अंदर आपका घर पूरा शीशे के मानिंद साफ और सुथरा, ना कोई ज़्यादा खर्च हुआ, ना कोई ज़्यादा आपके लगा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत हुई पढ़ने की। लेकिन आपने ये इतवार के दिन मगरिब से पहले पहले आपने सारे मामला करना है। और जो धूनी देना है वो चाहे जब तैयार हो जाए उसी वक्त दे दें या असर के बाद दे दें। लेकिन 6 दिन जो बचेंगे फिर हर दिन उसी तरीके से पढ़ के दम करके अपना मकसद बयान करके जला दें। 7 दिन में आप खुद मुझे बताइएगा और दामन फैला के मुझे दुआ दीजिएगा मेरे बुजुर्गों को, जो उन्होंने तरतीब और तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यकीनन जाहिर सी बात है, मेरे पास हज़ारों लोग मुझे देखते हैं, हज़ारों लोग मुझे सुनते हैं। अब मैं हज़ारों लोगों को तो इलाज नहीं कर पाऊँगा ना। अब जिनसे मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती है, जिनसे मेरी बातचीत हो जाती है, जिनसे मेरा मुआहदा तय हो जाता है, मैं उनका इलाज मुकम्मल कर देता हूँ। और जिनका नहीं होता वो बेचारे परेशान रहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें टाइम नहीं देते। फिर लोग दूसरी जगह जाते हैं, वो गलत जगह फंस जाते हैं। तो इसलिए दूसरी जगह और गलत जगह फंसने से बेहतर है ये तरीका अपना लो। ये आपका ख़त्म, ये समझ लो कि जादू के खात्मे का मुकम्मल इलाज है आपका। ये हो गया आपका इतवार का दिन। इतवार का दिन हमारा हो गया मुकम्मल। अच्छा, खुशबू जो है वो चाहो खुशबू सिर्फ़ और सिर्फ इतवार वाले दिन ही इस्तेमाल करना, दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं करना। 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा मुकाम ख़त्म।